देखिए, हमने देखा था एलन गिन्सबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बहुत विख्यात थे और वह भी आध्यात्मिकता का कुछ प्रचार कर रहे थे, लेकिन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध। लेकिन प्रभुपाद जी से भी मिलने आए और प्रभुपाद जी से बात करना, उनसे मिलना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद जी के कहने पर चैंटिंग वो पहले से कर रहे थे, पर उनको पता नहीं था कि क्या है उसका अर्थ, क्या नहीं है। पर प्रभुपाद जी के कहने पर अब वो चैंटिंग कर रहे थे, और क्योंकि वे विख्यात थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बात मानी थी कि वे जहां पर भी उनको अवसर मिलेगा तो वे औरों को भी बताएंगे इसके विषय में। तो वहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि यहाँ अमेरिका से जो हिप्पीज थे, कुछ हिप्पीज वो भारत जाते थे, और उसका कारण क्या था? वहां पर भारत में ड्रग्स वगैरह उनको प्राप्त हो आसानी से प्राप्त हो जाते थे। तो इस वजह से वे भी भारत में दिख जाते थे। प्रभुपाद जी जब भारत छोड़कर आए थे अमेरिका, तब काफी वहां पर देखने को मिले थे हिप्पीज किस तरह से वहां पर थे। तो यही सारी चीजें हैं। तो प्रभुपाद जी बस इसी तरह से यहाँ पर अब लोगों को समझा रहे थे, जो भी प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने आते थे, कि एलएसडी को लेकर, एलएसडी इज अ ड्रग, उसको लेकर जैसा जैसा हाई व्यक्ति अनुभव करता है, अगर वैसा ही एक पूरा कमरा भर दिया जाए उस एक्सटेसी का, उस हायर कॉन्शियसनेस का, तो वह है कृष्ण भावना, भावनामृत। तो यही बात चल रही थी। तो जो नए लोग थे उन्होंने प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, जो अब दीक्षित हो चुके थे प्रभुपाद जी के द्वारा, उनसे वे पूछते थे कि क्या आपको कुछ हाई फील हुआ है? सो यस, डिवोटीज इस तरह से बताते कि हाँ, आप हाई फील कर सकते हैं जस्ट बाय चैंटिंग, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं? तो इस तरह से वे बताते थे। और ये चीज हमने करी थी डिस्कस कल, यहीं पर ही हमारा डिस्कशन एंड हुआ था कि उनको नाम जप करके डेफिनेटली कुछ अनुभव प्राप्त हो रहे थे, तभी वे इस तरह से कॉन्फिडेंटली नए लोगों को भी बता पा रहे थे। देखिए, किसी भी चीज को आप कॉन्फिडेंटली तब तक नहीं बता सकते जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस ना कर रहे हो। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो क्रिश्चियनिटी पर कुछ प्रचार करते थे, लेकिन वे स्वयं इसको कहते थे कि मैं जो भी बातें बोलता हूँ यहाँ पर, मुझे खुद को ही उस पर विश्वास नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोलता हूँ यहाँ पर लोगों को। तो इस वजह से जो लोग उनको सुनते थे, तो वे भी इतना उत्साहित नहीं थे। मतलब जिस तरह से एक तो होता है ना, आप देखिए कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है और अपने अनुभव से जब वह शेयर करता है, तो उसकी एनर्जी ही अलग होती है। वो बहुत उसकी पूरी श्रद्धा के साथ उसकी वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं, उसकी श्रद्धा उसमें बहुत अच्छे से मिली होती है, जो सामने वाले को भी कन्विंस कर ही देती है। तो जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कॉन्फिडेंस उसमें आएगा क्योंकि वह विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में देखेगा। फिर वह किसी भी व्यक्ति को बताएगा, अपनी श्रद्धा से परिपूर्ण वाणी से वह बताएगा, तो सामने वाला कन्विंस होगा ही। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुद भी भक्ति करें अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। गैर्ग शार्फ, ब्रह्मानंद के जो भाई थे, उन्होंने अभी तक एलएसडी ट्राई नहीं की थी, बट इनको भी कुछ हायर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना था। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो मैं चैंटिंग ट्राई करता हूँ। तो अब देखिए, ये अपना अनुभव यहाँ पर क्या बता रहे हैं गैर्ग, ये इस तरह से बता रहे हैं कि मैं 18 का था उस समय, और
वहां स्टोर फ्रंट पर सब ने एलएसडी ली हुई थी, हिप्पीज थे। और हमने ये भी देखा था कि प्रभुपाद जी के लेक्चर में ड्रग्स लेकर भी लोग लिए हुए जो होते थे वो भी प्रभुपाद जी की क्लास में आते थे। मतलब वहां पर नहीं, पहले से अपना ले लो आकर वो आते थे। प्रभुपाद जी के शिष्यों की बात नहीं हो रही है, जो बाहर के जो नए लोग थे, या पहले भी जब शिष्य हो गए हैं पहले वो भी इस तरह से कर ही रहे थे। तो ये इस तरह से बता रहे कि सबने एलएसडी, मतलब सबका एक्सपीरियंस था, एलएसडी सबने ली हुई थी। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी जो ये यहाँ पर ये जो भीड़ इकट्ठा है, ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे भी वैसा कुछ एक्सपीरियंस करना था। तो मैंने उमापति से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है मुझे एलएसडी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आप अब देखिए, ये बात है ना, हम शास्त्रों से सुनते तो हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वे एक्सटेसी एक्सपीरियंस करते हैं, उनको बाहरी कुछ अनुसंधान ही नहीं होता है। अब ये हम सुन तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक्सपीरियंस क्या होता है, उसको जब व्यक्ति एक्सपीरियंस करेगा तभी वो उसको समझ सकता है। तो ऐसे कुछ ही व्यक्ति कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग कहते हैं हाई, कुछ हाई महसूस करते हैं, कुछ हाई फील करते हैं, लेकिन वह क्या है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप लोग क्या बातें करते हैं, तो क्या आपको लगता है मुझे लेना चाहिए? तो उमापति प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए थे, तो डेफिनेटली उन्होंने मना किया कि प्रभुपाद जी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है कि आपको एलएसडी लेने की जरूरत नहीं है हाई एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हाँ, इन व्यक्ति ने फिर कभी भी एलएसडी नहीं ली, और इनको लग रहा था कि हाँ ये शायद ठीक है, बच गए थे मतलब ये। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, अब हायग्रीव देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी एलएसडी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ड्रग है जो एक पिल की तरह आता है। तो और फिर जब तुम इसको लेते हो तो तुम्हें कुछ एक्सटेसी महसूस होती है। अब देखिए, एक्सटेसी का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर, एक्सटेसी का मतलब क्या है, और वास्तव में होता भी है, लेकिन एलएसडी ड्रग से वो एक्सटेसी नहीं मिलती है जो भगवान के भक्त जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये उसका परवर्टेड फॉर्म है। सो एक्सटेसी का मतलब क्या है कि आप जहां है, बाहरी अनुसंधान आपको कुछ है ही नहीं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात की जाए तो वे भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं, समाधि में वे चले जाते हैं। बाहर वे क्या है, कहाँ है, उनको कुछ भी अनुसंधान नहीं होता है इस बात का। और बहुत सुख वे अनुभव कर रहे होते हैं जब इस तरह से वे समाधि में होते हैं, भगवान का दर्शन वे कर रहे हैं, भगवान की लीला में वे हैं, बहुत सुख अनुभव करते हैं। लेकिन अब एलएसडी में यहाँ पर भी लोग एक्सटेसी में होते हैं, पर ये कोई सुख वुख नहीं होता है, छलावा होता है। और इसमें ये लोग क्या होता है, मतलब मैं एक्सपीरियंस करके नहीं आ रही हूँ, पर हाँ इस तरह से जो भी हमने पढ़ा है उससे ये मालूम चल रहा है कि ड्रग्स वगैरह लेने से क्या होता है, बाहर सब कुछ भूल जाते हैं कि वे कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब एक आप सोचिए, गुम गए हो जैसे कहीं पर। देखिए इस बात को समझिए, ये हमने कल भी देखा था, कोई भी व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसके पीछे का उसका कारण क्या है? कुछ क्षणों के लिए वह इस जगत को भूल जाना चाहता है, जो भी दुख, जो भी सफरिंग्स, पेन, दुख दर्द वह अनुभव कर रहा है ना, किसी ने उसको धोखा दे दिया है, बिजनेस में उसके साथ कुछ धोखा हो गया, या गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, जो भी मतलब यहाँ पर जो भी दुख दर्द है उसको वो भुलाने के लिए नशा करता है, ताकि कुछ समय के लिए इस संसार को वह भूल जाए, और उसको वह समझता है कि ये सुख है। सो यस,
इस बात को आप समझ रहे हैं, अब इस एग्जाम्पल समझ रहे होंगे कि एलएसडी से लोगों का यहाँ पर हाई से मतलब यही है कि ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि कहाँ पर है। और इंटॉक्सिकेशन में जैसे जो भी व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो रहा होता है, सो दैट इज एक्सटेसी फॉर देम। उनके लिए एक्सटेसी की ये डेफिनेशन है। तो इसी तरह से ये व्यक्ति पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि ये मेरी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में मेरी सहायता करेगा? तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। आपका आध्यात्मिक जीवन ऑलरेडी यहां पर है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो भी साधन प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, दैट इज ऑलरेडी ऑल इनफ। हमें कुछ और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। जो भी साधना है जो हम डेली कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप, भगवान भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का प्रसाद, जो भी आप डीटी वर्शिप हो गया, वट एवर यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, योर स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑलरेडी देयर। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करना है तो यही कर सकते हैं और इसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। सो अब कोई और व्यक्ति अगर ये बात हयग्रीव को बोला होता तो वह उनकी बात नहीं मानता। लेकिन स्वामी जी ने ये बात कही। स्वामी जी स्वामी जी वहां पर जो भी लोग थे उनको जेन्युइन लग रहे थे। एब्सोल्युटली जेन्युइन, एब्सोल्युटली पॉजिटिव। तो कोई सवाल ही नहीं था कि वे प्रभुपाद जी की बात को ना माने। देखिए इस बात को समझिए। प्रभुपाद जी तो स्वयं गोलोक गोलोक से ही हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर 16 माला का जप 4 नियमों को पालन कर रहा है नियमित रूप से, सो ही विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल। पावरफुल मतलब ऐसा नहीं उसके मसल्स वगैरह आ जाएंगे। पावरफुल मीन्स कहीं पर भी वह भगवान की बात बोलेगा तो सामने वाला प्रभावित होगा ही। अब आप खुद देखिए ना, प्रभुपाद जी वॉज कंप्लीटली अ स्ट्रेंजर फॉर दीज पीपल। कुछ भी इनको पता ही नहीं प्रभुपाद जी कहाँ से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बताया भारत से आ रहे हैं ऐसे वैसे, पर क्या प्रभुपाद जी का कुछ इनको पता था? बट बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी। अब मैं शुद्ध भक्ति बोल रही हूँ तो ये अपराधी है क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं भगवान के पार्षद ही है, गोलोक धाम से आए हैं। पर हाँ इस बात को आप समझिए, ये एक मतलब इस हमें एग्जाम्पल यहाँ से मालूम चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वह शुद्ध जीवन व्यापन कर रहा है, तो ये भगवान की भक्ति है, ये जो प्योरिटी है, ये अपने आप ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि भगवान स्वयं इतने अट्रैक्टिव है। आज भी सुबह की क्लास में ये टॉपिक आ रहा था कि नहीं, कि भगवान का विग्रह कोई भी व्यक्ति देखता है तो भगवान बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे मेरी जो जर्नी थी वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। भगवान कृष्ण का एक फोटो था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ होती थी रथ यात्रा वगैरह, तो वहां पर उस रथ में भगवान कृष्ण का फोटो था। तो मैं उस फोटो को देखने के लिए जाती थी उस यात्रा में। बहुत मतलब, अब फोटो मैं मोबाइल में भी देख सकती हूँ फॉर श्योर, लेकिन सामने फोटो मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वैसे नॉर्मल फोटो नहीं था वो कुछ उसमें इस तरह से बताया था कि वो बहुत अमेज मतलब कुछ पावर है उसमें, पावरफुल फोटो है, वो भगवान कृष्ण का ही था। तो उस फोटो को देखकर एक अलग ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि क्या मुझे फील होता था। तो मैं इस वजह से ही जाती थी। एनीवेज, तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना, भगवान स्वयं ही इतने अट्रैक्टिव हैं, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। इतने नहीं, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। तो उनकी भक्ति, उनके गुण, वॉट एवर इज रिलेटेड टू हिम, वॉट एवर जो भी उनसे रिलेटेड है, वह भी अट्रैक्टिव होगा। तो हाँ, यहां पर यही बात बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उनको इस खुद ही बता रहे हैं बताते, तो ये उनकी बात नहीं मानते। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं कि मुझे उनकी बात नहीं माननी है। क्योंकि देखिए उनको दिख रहा था ये कि प्रभुपाद जी उनकी सहायता के लिए ही है यहाँ, उनके हित के लिए ही है। ही वॉज सेल्फलेस। और ये दिख जाता है, सामने वाला व्यक्ति सेल्फलेस है या स्वार्थ से वो आपकी कुछ सेवा कर रहा है या खुद के, या सेल्फलेसली कर रहा है, ये दिख जाता है सामने वाले में। इतना सब में होती है समझ। यस, आगे देखिए। सत स्वरूप। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मुझे पता था कि जो स्वामी जी हैं, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस। एक जो सामान्य व्यक्ति है जो भौतिकतावाद में पढ़ा है ना, दुनियादारी से उसको बहुत मतलब है, घर परिवार में फंसा है, ये वो, इन सब से फ्री स्वामी जी वॉज इन अ स्टेट ऑफ एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस। ये सच स्वरूप जान रहे थे इस बात को। और मैं ये आशा कर रहा था कि कैसे ना तैसे करके जो स्वामी जी है वो मुझे भी ये साधन सिखाएंगे कि कैसे मैं भी अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकता हूँ। तो उनके खुद के रूम में प्राइवेटली मैं इस तरह से पूछा करता था कि क्या कोई क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो क्या वह वापस से नीचे नहीं गिर सकता। स- समझ इस बात को देखिए। इज देयर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दैट यू कैन मेक फ्रॉम विच यू वॉन्ट फॉल बैक। क्या ऐसा भी आध्यात्मिकता में हम ऐसी कुछ प्रगति कर सकते हैं क्या, जिससे हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। और उनके उत्तर से मैं कन्विंस हो गया था कि मेरे खुद के जो प्रयास है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के एलएसडी के थ्रू, वो पक्का मुझे नीचे गिराएंगे ही। तो ये जो मेरी स्थिति है, जहां पर मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हूँ एलएसडी से, इसको सिर्फ इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, जो स्वामी जी जो साधन बता रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का। मैं देख सकता था कि किस तरह से स्वामी जी एकदम कन्विंस थे, तो फिर मैं भी कन्विंस हो गया। ये बात आप देखेंगे ना, प्रभुपाद जी किस तरह से प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे हैं, जिस तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं। आप देखिए ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में तो आप जान ही रहे हैं कि प्रभुपाद जी कितने कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं कि सामने वाले को मानना ही है। अगर सुन रहा है तो वो प्रभुपाद जी को सुने। ये भी कठिनाई होती है कि लोग सुनते नहीं है। उनको बुलाया जाए, आइए आप सुनिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए। अब वो पढ़ेंगे सुनेंगे, तब जाकर कुछ उनके दिमाग में बैठेगा ना, तब उनको समझ आएगा ना कि उनको करना क्या है। अब सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो फिर उनका क्या कर सकते हैं। ये चीज मैं देखती हूँ कि काफी भक्त हैं। किसी को भी ऐसा नहीं कि मैं नई बात बताती हूँ, सबको एक ही बात है। लेकिन अब जो बात मानकर नियमित रूप से क्लास सुन रहा है, चैंटिंग कर रहा है, तो क्योंकि वह कर रहा है इस वजह से वह टिक रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनका कुछ द्रोह है, पर बस अब उनको नहीं सुनना है, उनके कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, इस वजह से वो हियरिंग को नहीं प्राथमिकता देते हैं। तो इस वजह से फिर वो बस ढीले हो जाते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में। बट यस एनीवेज, तो इस चीज को आप देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति देख पा रहे थे कि खुद के प्रयासों से तो पक्का नीचे गिरेंगे ही। ये बात देखिए हमने देखी थी। ये कलयुग का प्रभाव है, ये किसी की गलती नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव ही है।
कि अगर सही बात लोगों को बताई जाए तो उनको उस पर डाउट होगा, और गलत बात यद्यपि उनको दिख रहा है कि ये तो सही नहीं है, फिर भी उसको वे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ये आध्यात्मिकता के नाम पर यहाँ पर हो रहा था, चार नियम जो यहाँ पर अच्छे से भंग किए जा रहे थे। आप हाई फील करेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप प्रोग्रेस करेंगे ड्रग्स के थ्रू। अब क्या ये गलत चीजें नहीं है? क्या नहीं समझ आती है ये बात? बट फिर भी पीपल वर एक्सेप्टिंग इट। इस चीज को आप देखेंगे, भक्ति में आने से पहले हो सकता था कुछ गलत चीज आप भी फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपको दिख तो रहा था कि हाँ ये सही तो नहीं है, बट बिकॉज योर एल्डर्स माइट बी डूइंग इट, आपके बड़े उसको कर रहे हो, आपके मित्र उसको कर रहे हो, तो इस वजह से फिर आप भी उसको करने लगे। पर अब आप देखिए, शास्त्र बहुत हेल्प करता है यहाँ पर, हमें दृष्टि प्रदान करता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आज भी मैं ब्लेंडर में कुछ ब्लेंड कर रही थी, तो यहाँ पड़ोस में से कुछ आवाज आ रही थी, वो कुछ आरती वगैरह कर रहे थे। मैं देखी किसी की ऐसी निंदा वगैरह के लिए नहीं बोल रही, बस एक रिफ्लेक्शन आया था दैट वो डेमिगॉड्स की उपासना में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मैंने बताया नहीं भक्ति के विषय में, पर अभी उनको नहीं समझ आ रही है बात। तो ब्लेंडर में कुछ ब्लेंड करते करते ही मैं इस विषय में सोच रही थी कि भगवान की सच में कितनी बड़ी कृपा हुई है ना, कि हमें बात समझ आ रही है कि हमें क्या करना है। नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम भी कहीं पर इसी तरह से फंसे होते? एमलेसली हम उसको कर रहे होते, हमको पता नहीं है उसको क्यों करना है, बस आसपास में लोग कर रहे हैं, हमारे बड़े उसको कर रहे थे, बाजू वाला कर रहा था, ये कर रहा था, इस वजह से वी वर डूइंग इट। तो ये इस पर मैं विचार कर रही थी। कुछ हमने ऐसा नहीं किया है, अच्छा अच्छा मतलब आप समझ रहे हैं, बट फिर भी कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही गेव अस चांस। ऐसा बताया जाता है कि हम अभी भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारा पहली बार नहीं है, पहले भी हमने खूब भक्ति करी है, इस वजह से हम अब अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, या बहुत हमने अच्छे कुछ पुण्य करे थे, कर्म किए थे, इस वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इस पर विचार करती हूँ कि मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी भी कुछ किया था, क्या आप सबके भी दिमाग में आता ही होगा। बट एनीवेज वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, और हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं कि हमें कहाँ पर हमारा टाइम इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज वेरी नाइस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, तो इनको समझ आ गई थी बात कि भाई मुझे क्या करना है, अगर मैं एलएसडी वेलएसडी के चक्कर में पढ़ूंगा तो मैं पक्का नीचे गिरूंगा, तो जो स्वामी जी बता रहे हैं मुझे वही करना है। अच्छा, अब आगे देखिए। ग्रेग, हमने देखा था ये ब्रह्मानंद के भाई थे। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, जिन्होंने जो कुछ हाई एक्सपीरियंस करना चाहते थे बट जिन्होंने एलएसडी नहीं लिया था, ये चैंटिंग करने लगे थे। तो अब ये इस तरह से बता रहे हैं कि उस समय जो एलएसडी था, वे वह एक आध्यात्मिक ड्रग की तरह था। लोग इस तरह से सोच रहे थे, और स्वामी जी जो थे वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे थे। नहीं तो हर कोई व्यक्ति जो था उसकी दृष्टि कहाँ थी? एलएसडी। इफ यू वांट टू अपलिफ्ट इन योर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बढ़ना है, एलएसडी। अगर आपको हाई फील करना है, एलएसडी। तो हाँ, सबके दिमाग में क्या था? एलएसडी ही है एकमात्र साधन जो आपको ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाएगा नर्क की तरफ।
बट उनको लग रहा था वो कहीं और जाएंगे आध्यात्मिकता में। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह से साहस उनका था कि वे ही अगेंस्ट बोल रहे थे, इस तरह से कह रहे थे दैट इट्स नॉनसेंस, एलएसडी वेलेसडी से कोई आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं होगी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति, आप सोचिए, कोई व्यक्ति नहीं, पूरी की पूरी भीड़ किसी चीज को फॉलो कर रही है, उनकी बहुत श्रद्धा है उस पर, और कोई एक व्यक्ति, आप ही मान लीजिए आप वो एक व्यक्ति है, आप उसके अगेंस्ट बोलने का साहस भी करेंगे, यद्यपि आपको मालूम है वो ठीक नहीं है, पर पूरा का पूरा झुंड उसमें, उनकी बहुत श्रद्धा है उसको करने में, तो क्या आप थोड़ा भी करेंगे हिम्मत कि मुझे बताना चाहिए कि भाई ये लोग तो गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए? जैसे आप देखेंगे भक्ति हम कर रहे हैं, तो काफी लोग हैं जो उनको नहीं करना चाहिए वो वे कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाला मानेगा तो है नहीं, या कुछ भी, हम कुछ भी उसका रिएक्शन खुद ही हमारे दिमाग में सोच लेते हैं, इस वजह से काफी बार उसको नहीं बोल पाते हैं हम। बट एनीवेज, यहाँ पर एलएसडी, ये जो भी मूवमेंट चल रहा था, इसके अगेंस्ट प्रभुपाद जी बोल रहे थे इट वॉज नॉनसेंस। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये पहली जंग है, इट वॉज द फर्स्ट बैटल, जो उनको, जिस पर उनको विजय प्राप्त करनी होगी अपना खुद का मूवमेंट प्रमोट करने के लिए, ये जो भी हिप्पी वाला जो एरिया था। तो ये बात हमने देखी ही थी, कल आया था ये टॉपिक, कि जो लोग इस तरह से एलएसडी फॉलोवर थे, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में बताया जाए तो ये बिल्कुल दो ऑपोजिट पाथ थे। तो हाँ, जो लोग रेगुलरली भी प्रभुपाद जी को सुनने आ रहे थे, वे, उनको अभी भी ऐसा ही लगता था कि एलएसडी अच्छा है, एलएसडी से हमें हमारी जीवन में कुछ प्रगति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक जीवन में। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, कि उन दिनों में एलएसडी के द्वारा जो फेमस एक्सपेरिमेंट्स प्राप्त हुए थे, शायद वो क्या थे, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, टिमोथी लीरी एंड रिचार्ड एल्फर्ड। तो इन्होंने ड्रग्स के क्या इफेक्ट होते हैं, कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चेतना पर, ये सारी पढ़ाई इन दोनों ने की हुई थी। क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे से, मतलब पीएचडी की हुई थी इस चीजों में, कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, कोई भी व्यक्ति ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो। और ये खुद इस तरह से खुलकर प्रचार कर रहे थे कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, आपको संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो आपको एलएसडी लेना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ, ये जो व्यक्ति थे, ये एलएसडी के नेशनल प्रीस्ट, अब नेशनल प्रीस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक वर्ड तो यहाँ यूज किया जा रहा है, मतलब एक जो बहुत ऐसा व्यक्ति बड़े पोस्ट पर है और वो कुछ प्रमोट कर रहा है, तो वह आसानी से लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से न्यूयॉर्क में ही बहुत अच्छे से प्रमोट, एलएसडी को प्रमोट करने के लिए ये जुट गए थे आगे। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क में मिल ब्रूक नाम की कोई जगह है, वहां कर जो लोग थे, जब उन्होंने स्वामी जी के विषय में सुना कि स्वामी जी किस तरह से यहाँ पर लोअर ईस्ट साइड में है, हिप्पी वाले एरिया में जहाँ पर हिप्पीज रह रहे हैं, किस तरह से वे
अपने चेलों के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में इस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आपको यू विल फील हाई। एलएसडी वगैरह की जरूरत नहीं है। एलएसडी के बिना ही आप कृष्ण भावना भावित अपनाइए और आप एक्सटेसी वैसे अनुभव करने लगेंगे। तो अब लोगों को तो हाई फील करना था, उनको तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना था। तो जब लोग इस तरह से सुन रहे थे तो वे प्रभुपाद जी के पास में जा रहे थे, प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। ये चीज तो है ही भाई, जिस व्यक्ति को जो चाहिए और वो प्रोडक्ट उसको कहीं मिल रहा है, वो भी सस्ते में ही मिल रहा है। अब एलएसडी वगैरह ड्रग्स वगैरह तो है, पर ये सस्ते में तो नहीं मिल रहा था, लोगों को बहुत पैसे वगैरह खर्च करने होते हैं। करते करते रहने होंगे, करते होंगे वो लोग। ड्रग्स वगैरह थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सो यस, वो जो लोग थे वो प्रभुपाद जी को सुनने के लिए वहां पर जाते थे। अब एक रात क्या हुआ, एक ग्रुप था हिप्पीज का, 10 जनों का ग्रुप था वो। वे मिल ब्रूक, यहाँ पर मिल ब्रूक जहाँ पर बहुत अच्छे से एलएसडी का प्रचार हो रहा था, वहां से वो लोग प्रभुपाद जी के कीर्तन में आए। वहां से उठकर उन्होंने भी सुना था भाई, अब प्रभुपाद जी धीरे धीरे फैल रहा था प्रभुपाद जी का मैसेज। स्पेशली प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे लोगों को कि आपको एलएसडी लेने की जरूरत नहीं है, आपको हाई फील करना है, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, तो आप वो तो वैसे ही कर सकते हैं, एलएसडी वेलएसडी की जरूरत नहीं है। तो लोगों को जब ये बात पता लग रही थी तो प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे। तो हाँ, ये कुछ लोग यहाँ से भी आए, मिल ब्रूक से, प्रभुपाद जी के कीर्तन में। सबने चैंटिंग किया और भगवान कृष्ण के विषय में लोगों को नहीं पता था। भगवान की उपासना करने के लिए उन्होंने चैंटिंग नहीं की, बस वो ये देखने के लिए आए थे कि कैसे, ये किस तरह की चैंटिंग है जो भाई हमें एलएसडी जैसा इफेक्ट देगी। किस तरह का ये, कोई क्या है ये, ऐसा क्या मंत्र, क्या ये स्वामी जी क्या करवा रहे हैं। तो इसको देखने के हिसाब से लोग आए थे। और लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मिल ब्रूक का जो लीडर था, इस एरिया से जो आया था, वो ड्रग्स के बारे में पूछने लगे। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको उत्तर दिया कि ये जो ड्रग्स है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक मीन्स उसकी जरूरत ही नहीं है। इस चीज को आप समझ रहे हैं? जब ऐसा कहा जाता है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं, तो जरूरत मतलब कि ऑप्शन नहीं है ये चीज कि लेना चाहिए कि या नहीं लेना चाहिए, ऑप्शन में नहीं रखी जा रही वो चीज कि हाँ, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जरूरत नहीं है मतलब जरूरत है ही नहीं, उसकी जरूरत है ही नहीं, आपको लेना ही नहीं चाहिए वो। सो यस, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये ड्रग्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ड्रग्स लेने से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता है। जितने भी ये जो ड्रग्स हैं, जो इस तरह से मतलब प्रचार किया जा रहा है कि लोग जो है अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, ये जो भी रिलीजियस विजन्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं। भगवान को आत्म साक्षात्कार करना या भगवान की प्राप्ति करना, ये इतना आसान और इतना चीप नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बस एक गोली लिया या थोड़ा धुआं उसने स्मोकिंग वगैरह किया और उससे उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। ऐसे थोड़े ना होता है। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि नहीं है? अब आप सब तो भक्त हैं, या इंडिया में भी ऐसा तो नहीं है कि लोग नशा वगैरह कर रहे हैं वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कर रहे हो। पर आप देखिए ना, यहाँ पर कितना बड़ा इल्यूजन है। लोगों को किस किस तरह से भर भर के भ्रमित किया जा रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे, आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे।
सिगरेट पीकर, जुआ कर, क्या, ड्रग्स लेकर, नशा करके। तो सब कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा था यहाँ पर। फिर प्रभुपाद जी ने आगे एक्सप्लेन किया कि महामंत्र का चैंटिंग करके जो हमारी कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, महामंत्र का जाप करके हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो सकती है। बल्कि जो व्यक्ति ये ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उससे उसकी कॉन्शियसनेस और कंटैमिनेटेड हो रही है। अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से वह और दूर जा रहा है, पास जाने की जगह। ये बात तो है ही। जो व्यक्ति जितना भौतिकतावाद में अपने आप को फंसा रहा है, और ये आप देख लीजिए, ये जो चार नियम भंग होते हैं, ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है व्यक्ति के अ, आध्यात्मिक जीवन का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी बाधा है ये चार नियम जो भंग होते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। और यहीं पर जो व्यक्ति ये चार नियमों का पालन कर रहा है, शुद्ध जीवन जी रहा है, आप देखिए कितना तेजी से वह प्रगति करता है, कितना उत्साह उसके जीवन जीवन में उसको प्राप्त होता है। सो यस, कोई भी व्यक्ति इस तरह से भौतिकतावाद में लग रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो और ज्यादा वह इस जगत में बंध रहा है। अब प्रभुपाद जी को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी एलएसडी लिया है? आप ये सब इतनी चीजें बता रहे हैं, एलएसडी लिए हैं आप? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने कभी ये सारी चीजें नहीं ली, यहां तक कि सिगरेट भी नहीं, चाय भी नहीं। ये तो चाय वाला तो बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल है समझना। चाय पीने में क्या दिक्कत है? चाय तो आप देखेंगे लोगों के लिए जैसे पानी होता है, पानी लोग पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। चाय तो इस तरह से लोग पीते हैं। मैंने एक बार एक पोस्ट पढ़ा था भक्ति में आने से पहले, कि पानी के बाद में सबसे बड़ी मात्रा में जो पीने वाली चीज ली जाती है वह है चाय। बहुत चाय पीते हैं लोग। और इस बात को भी समझना चाहिए, जो चाय है ये भी वेस्ट से ही आई है। भारत में लोग चाय नहीं पीते थे। भारत में नहीं था ये चाय वाय का जो भी लोगों ने बना लिया है, ये वेस्ट से ही आई है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि चाय चाय भी नहीं, सिगरेट भी नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये व्यक्ति इस तरह से चैलेंजिंग वे में कह रहे हैं, जब आपने एलएसडी लिया ही नहीं, तो आप कैसे इसके ऊपर कुछ तर्क दे सकते हैं? कैसे आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? तो वहां जितने भी जो ग्रुप आया था हिप्पीज का, वो सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग तो बहुत जोर से हंसने लगे वहां पर, इस तरह से ताली बजाने लगे, ऐसे जो मतलब मस्ती में ऐसे कुछ मजाक वगैरह किसी का बनाया जाता है तो ऐसे हाथ ऐसे करते हैं ना, हाई फाई जो भी मतलब होता है। इस तरह से सोच रहे थे कि जो प्रभुपाद जी हैं उनका चेकमेट हो गया। चेकमेट, चेस चेस खेले आप, उसमें चेकमेट हो जाता है ना, मतलब सामने वाला व्यक्ति हार गया, उसका गेम ओवर हो गया। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया। फिर प्रभुपाद जी ने फिर से रिप्लाई किया, वहीं पर ही प्रभुपाद जी जहां बैठकर अपनी कथा करते थे अपने आसन पर, वहीं से ही, मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे जो शिष्य हैं उन सभी ने ये सारी चीजें ली हुई है, मेरी जुआना, एलएसडी बहुत बार। लेकिन अब उन सब ने इसको छोड़ दिया है। आप उन्हीं से सुन सकते हैं भाई। एलएसडी वगैरह में उनको सच में कुछ प्राप्त हो रहा था। इस बात को बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप समझिए।
हमेशा ही मैं देती हूँ, पर अभी भी ये संगत बैठ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति सोचिए, बहुत टाइम से मीठा दूध पी रहा है, अब उसको मीठे रसगुल्ले मिले, तो क्या, खाने के लिए, तो क्या वह अभी भी मीठा दूध पिएगा? अपने आप ही उसने मीठा दूध पीना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे मीठे रसगुल्लों में अब ज्यादा स्वाद मिल रहा है। तो जब व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होती है, तो उससे निकृष्ट वस्तु वह अपने आप ही त्याग देता है, उसके लिए कुछ कठिनाई नहीं होती है। तो अब ये लोग, अगर इनको एलएसडी वगैरह में कुछ हाई, वट एवर देवर फीलिंग, अगर वह सच में श्रेष्ठ था, तो फिर उन्होंने अब ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया? चैंटिंग करके एलएसडी से उनको जो प्राप्त नहीं हुआ, वह चैंटिंग करके वे प्राप्त किए। इस वजह से एलएसडी वगैरह वो नहीं ले रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, यू कैन हियर फ्रॉम देम। हायग्रीव, तुम बोल सकते हो। फिर जो हायग्रीव थे, वो वहां पर खड़े हुए, और फिर उन्होंने बताई सारी बातें। अब उन्होंने क्या बताया, इसको अगर भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।